beautiful story named What Happened to the Reptiles. What Happened to the Reptiles? This is the name of the story. Class 5th, Seashore English, the name of the book, and this is the part 1 of this video. So student, without further delay, let's get started. Chapter number 8. So student, what do we mean by reptiles? These are the creatures who crawling on the surface of the earth. यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं ना, ये इंसेक्ट्स वगैरह, ये हो गए जानवर, तो इनको कहते हैं रेप्टाइल्स. तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक में दे रखा है, व्हाट आर दिस एनिमल्स, यूज द हेल्प बॉक्स टू राइट देयर नेम्स. तो ये जो एनिमल्स है और जो बॉक्स में नाम दे रखा है, आपको इनको यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं. यू हैव टू चूज बाय सीइंग द पिक्चर गिवन इन योर चैप्टर. सो select the name of that particular animal. So student, what happened to the reptiles? ये जो स्टोरी है ये किससे रिलेटेड है? रेप्टाइल से रिलेटेड है. कुछ आपको यहाँ पे दे रखे हैं रेप्टाइल्स. तो अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि यहाँ पे रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, और जो रेप्टाइल्स हैं उनके साथ क्या हुआ. What happened to the reptiles as the name of the chapter. So here in first, what do you want to fill? In first blank, you have to fill crocodile. In the second, chameleon, and in the third, tortoise, and fourth one is king cobra, and this one is iguana, and the last is komodo dragon. So student, these are the names of these reptiles, and start the chapter. You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. आप बिलीव नहीं करेंगे इस स्टोरी पे, विश्वास नहीं कर पाएंगे, पर मैं ये बताता हूँ कि बिल्कुल सच की स्टोरी है, क्योंकि मैं गया था पाम्बुपति, एक विलेज है जंगल के किनारे. इट इज ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट. ये कहाँ पे? क्लिफ में है, यानी कि ऊंचाई पे है, चोटी पे है, पहाड़ी पे है, जैसे कि ये क्लिफ, और इसके दूसरी ओर क्या है, ये इधर से नदी बह रही है. तो ऐसा क्लिफ था, इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्लिफ, और ये वहीं पे था विलेज. एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट, और बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट फैला हुआ था जैसे कि मॉसी ग्रीन कारपेट, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, जो काई वगैरह लगी होती है ग्रीन कलर की सरफेस पे, जहाँ पे क्या होता है पानी वगैरह ज्यादा, या वहां जहाँ पे सूखता नहीं है तो वहां पे क्या हो जाती है, ये फंगी जम जाती है. तो वैसे ही यहाँ पे ये ऐसे मॉसी लाइक ये जो आपको पिक में दिख रहा है, मॉसी ग्रीन कारपेट, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज. तो वो कह रहा है कि बहुत ही टाइप के क्या है, पीपल थे इस विलेज में. डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, यानी कि डार्क कलर के, फेयर, टॉल, लंबे, और शॉर्ट भी थे. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेज बोलते थे. सम ईट मीट, सम डोंट, कुछ मीट खाते थे, कुछ नहीं खाते थे. दे प्रे इन डिफरेंट वेज, वो जब प्रार्थना करते थे भगवान से तो अलग वे में करते थे. दे ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, वो अलग अलग टाइप की क्या पहनते थे, ड्रेसेस पहनते थे. तो यहाँ पे जो ये कहानी बता रहा है, वो कौन बता रहा है, प्रेम बता रहा है कि ये बिल्कुल सच की कहानी है, और ये बहुत ही, आप इस स्टोरी पे क्या नहीं करोगे, बिलीव नहीं कर पाओगे. और मैं कहाँ गया, एक गांव में जिसका नाम है पाम्बुपति, और जो जंगल के किनारे था और क्लिफ पे था, और बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट स्ट्रेच था, जो कि जिसके नीचे क्या था, एक ग्रीन, ऐसा लगता था कि जो फॉरेस्ट है उसकी जो सरफेस है वो मॉसी ग्रीन कारपेट जैसे बिछा हो, तो वैसे ही लगती थी. माई नेम इज प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पाम्बुपति. मेरा नाम है प्रेम और मैं 100 माइल यानी कि इतने दूर रहता था पाम्बुपति विलेज से. I had heard about the village, मैंने विलेज के बारे में सुना भी है, but I had never been there, पर मैं कभी गया नहीं. Then last year something terrible happened, और जो last year था उसमें कुछ भयानक होने हुआ. तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, टेरिबल का भयानक. अब क्या हुआ होगा ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, और आप यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए. वास्ट का मतलब जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही बड़ा था, तो उसका मीनिंग हुआ बड़ा, और इंग्लिश में आप सिनोनिम्स ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ह्यूज. एंड द नेक्स्ट वन इज मोसी कवर्ड इन और रिसेंबलिंग मोर, जैसे कि मैंने आपको पिक से भी दिखा दिया, जैसे फंगी टाइप की लगती है ना, काई टाइप की वो. सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, जो लोग थे मेरे गांव के वो पागल बन गए.
Far, far away in a place they had never ever been to, a religious place had been burned down and they went mad. बहुत दूर दूर तक उस जगह में वो कभी ऐसी जगह नहीं गए थे. ए रिलीजियस प्लेस हैड बीन बर्न डाउन, यानी कि एक रिलीजियस प्लेस क्या हो गया था, जल गया था. एंड दे वेंट मैड, और वो पागल हो गए थे वहां के लोग. किसके, जो मेरे गांव के लोग थे, यानी कि प्रेम के गांव के लोग. They started fighting with one another. अब ऐसे में क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे. Some had to run away in the middle of the night. और कुछ रात को ही भागने लगे. And at 3 in the morning, यानी कि जब सुबह के 3 बजे, as I was lying in my house, जैसे कि मैं लेटा हुआ था अपने घर में, half awake to the sounds of hate and violence, और आधा जगा हुआ, जैसे कि मैं लेटा हुआ था और आधा जगा हुआ था, तो मैंने हेट और वायलेंस की क्या सुने, साउंड सुनी, हिंसा की, घृणा की. There was a fire, मैंने आग भी देखी. Many houses were burned down in the fire, और बहुत ही जो भी जितने हाउस थे, बहुत ज्यादा हाउस क्या हो गए, इनमें आग लग गई, और उनमें से एक मेरा भी था. तो ये कौन बता रहा है, प्रेम बता रहा है कि जो मेरे गांव के लोग थे वो कैसे पागल बन गए, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक रिलीजियस प्लेस भी जला दिया गया हो और वो पागल बन गए थे और वो लड़ाई करने लग गए थे. ये प्रेम इंसिडेंट बता रहा है अपने गांव की. I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. I ran for a day and night, resting whenever my legs would not carry me any further. मैंने क्या किया, few clothes यानी कि कुछ clothes को मैनेज किया, उनको पकड़ा यानी कि रखा. कुछ कॉइन्स को भी जल्दीबाजी में, जैसे होते हैं ना हड़बड़ी में, इन हरी, और उसी जल्दबाजी में मैंने ये रखे. माई लिटिल गणेश स्टैच्यू को भी रखा और मैं भागा. आई रन फॉर अ डे एंड अ नाइट, मैं भागा, चाहे वो रात हुआ चाहे दिन हो, पर मैंने सोचा कि भागो यहाँ से. रेस्टिंग व्हेनेवर माय लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और जब तब मैंने रेस्ट किया जब मेरे लेग बहुत ही थक गए थे, यानी कि जब मैं थक चुका था तो मैंने आराम भी किया. आई जम्प ऑन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस, मैं पहले ट्रेन पे जंप हुआ किया और उसके बाद बस पे. नो टिकट्स, मेरे पास कोई भी टिकट्स नहीं थे, जैसे कि आपको पता होगा ना, बस में भी टिकट होता है हमारे पास और ट्रेन में भी, तो उसके पास नहीं था. नेवर माइंड एवरीवन सीम टू बी रनिंग, चलो कोई बात नहीं, पर हर कोई दिख रहा था भागते हुए. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर नियर अ वेल. फिर मैंने अपने आप को कहाँ पाया, पंबुपति विलेज में पाया, और मैंने ये देखा कि कुछ जो वहां गांव के लोग हैं वो भी क्या हो रखे हैं, गैदर हो रखे हैं. ठीक है, नियर ए वेल का मतलब एक वेल के नजदीक में. आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, मैं उनकी तरफ भागा जब मैंने देखा कि वो लोग कुएं के नजदीक क्या हो रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं. जब मैंने अपने को पंबुपति विलेज में पाया तो मैं वहां दौड़ा उनकी तरफ, और कुछ भी बोलने से पहले मुझे क्या हो गया, मैं क्या हो गया, थोड़ा बहुत बेहोश हो गया था कुछ टाइम के लिए. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक बूढ़ा आदमी जिसके सफेद बाल थे और सफेद दाढ़ी थी और ब्लैक आईज चमकीली थी, काली आंखें थी चमकीली, बेंडिंग ओवर मी यानी कि वो मेरी ओर झुका. तो यहाँ पे कुछ मीनिंग है स्टूडेंट, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे. ग्रैब का मतलब झपटना, जैसे जल्दीबाजी में चीजों पे झपटो और उसको रखा ना किसने, प्रेम ने. फेंटेड का मतलब वो बेहोश हो गया, जब वो उन लोगों की तरफ बढ़ा तो वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो गया था. तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी, और कुछ दिनों तक वो मुझे देखता रहा. पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना डाल रहा था और मेरे लिए स्वीट ला रहा था. कोल्ड वाटर ला रहा था स्ट्रीम यानी कि झरने से. He rubbed my feet gently and made the pain go away, और उसने मेरे पैर भी क्या किया, रब किए, घिसे, थोड़ा उनमें मालिश की मतलब, और वो जो दर्द था मुझे वो दूर चला गया, क्योंकि वो जो प्रेम था वो अपने गांव से भागा. तो उसने क्या कहा कि मैं कहीं कहीं पे भी आराम कर रहा था, जैसे कि मुझे थक लग रही थी. तो वो जो आदमी था यानी कि जो ओल्ड मैन था वो, तो उसने उसके पैर जब क्या किए, मालिश की उनकी, तो जो पैर का दर्द था प्रेम का वो चला गया. Neighbors, strangers, everyone came to visit me, और वहां पे जो पड़ोसी थे, स्ट्रेंजर यानी कि जिनको वो नहीं जानता था, हर कोई उसको देखने आया.
Tell me, grandfather, I said to him one day. I have never seen people like the villagers here. उसने कहा कि ग्रैंडफादर मुझसे एक बात कहो. मैंने उसको एक दिन कहा, ग्रैंडफादर से कहा कि मैंने कभी भी ऐसे लोग नहीं देखे, ऐसे गांव वाले नहीं देखे जैसे यहाँ है. In my village, people fight with those who pray to another god. और मेरे विलेज में जो लोग दूसरे भगवान की पूजा करते हैं वो उनसे ही लड़ जाते हैं. मतलब जैसे उनका रिलीजन हो सकता है कि वो किसी और भगवान की क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो वो उसी में उनको मानते हो किसी और गॉड को, तो वो इसी के बेस पे फाइट कर लेते हैं. मेरे गांव में तो ऐसा होता है. किसने कहा? प्रेम ने. बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. पर यहाँ तो एक अलग ही प्लेस यानी कि जगह दिखाई देती है. जैसे कि यहाँ के लोग मैंने ऐसे नहीं देखे जैसे कि मेरे गांव के लोग हैं. मेरे गांव के लोग तो लड़ने वाले हैं, यहाँ तो लोग अच्छे लग रहे हैं. प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पाम्बुपति. और फिर उसके बाद ओल्ड मैन ने कहा, प्रेम मैं तुम्हें पाम्बुपति की स्टोरी सुनाता हूँ. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज. और तुम अपने गांव जाके इस स्टोरी को औरों को भी सुना पाओगे. मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स. क्या पता जो घाव है वो उनको भर दे. ठीक है. एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. और जो खटास है यानी कि लोगों के बीच में जो एक दूसरे से हेट वगैरह की फीलिंग है वो क्या हो जाए, चली जाए. तो मैं तुम्हें ये स्टोरी सुनाता हूँ, तुम इसको अपने गांव में जाके सुनाना लोगों को. तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ वर्ड है हाईलाइट हो रहे के येलो कलर से. तो हील का मतलब होता है ठीक होना. यानी कि हो सकता है कि जो वहां गांव है ना, आपके जो गांव में ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस है, लोग एक दूसरे के लिए कैसी क्या रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, तो क्या पता ये ठीक हो जाए. जो रिलीजन्स के बेस पे ये फाइट करते हैं और वहां जो आग वगैरह लगी है, तो जो भी वहां नुकसान है या जो भी वहां चीजें हुई हैं वो वुल्स का मतलब घाव. जैसे कि उसके विलेज में उसकी वजह से क्या हुआ, लाखों लोगों का घर जल गया होगा, वो परेशान हो गए होंगे. सोर्स का मतलब छाले. अब छाले यहाँ पे क्या सेंस है, जो वहां हुआ, जैसे उसके विलेज में जो इंसिडेंट हुआ, हो सकता है उनको वो क्या कर दे, हील करते. तो यहाँ पे इससे मतलब ये है. ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एनेक्सियसली, डोंट से दैट. तो प्रेम ने कहा कि ग्रैंडफादर, बिल्कुल वरीडली होके यानी कि चिंता करके, मतलब जो उसको देख के आया था जैसा वहां हुआ इंसिडेंट्स, तो उसने ये कहा ग्रैंडफादर को कि ऐसा मत कहो आप. वट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद सेम. जो मेरे गांव में हुआ उससे तो मुझे शर्म आती है, मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है और मेरे अंदर शेम वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि शर्मिंदगी वाली कि क्या हुआ वहां, कैसे हैं वहां के लोग. आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर. जो उसने देखा और जैसा उसने वहां फेस करके आया हो, वट आर दीज कंडीशन विच प्रेम फेस्ड while living there. So he said, I don't want to go back. यानी कि मैं वापस नहीं जाना चाहता to my village. But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. और उसने कहा कि सॉफ्ट वॉइस में कहा कि तुम्हें गांव जाना ही पड़ेगा. I kept quiet. और मैं चुप रह गया. फिर I didn't want to argue with him. मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था और स्टोरी सुनना चाहता था. ये कौन कह रहा है? प्रेम. क्योंकि वो जो ग्रैंडफादर थे, उसके ग्रैंडफादर यानी कि वो उनको बोल रहा था, वो जो ओल्ड मैन था उसको, उसने कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, सॉफ्ट वॉइस में कहा. तो वो चुप रहा. कौन? प्रेम. उसने कुछ आंसर नहीं दिया और वो नहीं चाहता था आर्ग्यू करना ओल्ड मैन के साथ. तो इसलिए वो चाहता था कि जो स्टोरी सुनाना चाहते हैं पीसफुली, ही वॉन्ट टू हियर द स्टोरी फ्रॉम दैट मैन. It happened a long time ago, and from this paragraph, the story which grandfather want to hear to the character pray. So the story starts from here, from this paragraph. It happened a long time ago, he began. ये बहुत पहले की बात है. यहां से उसने शुरुआत की. बहुत 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 पहले की बात है ये. So long ago that there were no schools and no teachers. बहुत पहले की बात है. कोई भी स्कूल्स, कोई भी टीचर्स नहीं थे. Children lived in caves. जो लोग बच्चे थे वो गुफा में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ और उनकी मदद करते थे फ्रूट को कलेक्ट करने में और बेरीज को जो फॉरेस्ट से लाते थे. At that time there were no tigers or panthers or elephants in Pambupati forest. और उस टाइम पे ना तो कोई टाइगर था, ना तो कोई पैंथर था, ना ही कोई एलिफेंट था पंबुपति फॉरेस्ट में.
देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि मैंने जैसे बताया आपको जो रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले होते हैं ना एनिमल, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड, ये देखते हो ना आप। तो वैसे ही वहां क्या थे, बहुत सारे रेप्टाइल्स थे और बहुत ही अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स थे। ये स्टोरी सुना रहा है वो ओल्ड मैन प्रेम को। नाउ यू नो, नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, तुम्हें ये जानना चाहिए कि रेप्टाइल्स क्या है। Snakes, crocodiles, turtles, lizards, and you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs. यानी कि उसने बताया कि तुम ये भी जान लो कि रेप्टाइल्स क्या है, जैसे कि स्नेक हुए, क्रोकोडाइल्स हुए, लिजर्ड, ये तुम में पता होगा कि जो रेप्टाइल है उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं जिससे कि वो मूव करते हैं और वो एग को भी देते हैं, एग भी देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको पिक दिखा देती हूँ, ऐसे स्केल्स, ये है स्नेक की पिक्चर और उसमें देखते हो ना बॉडी की ऐसी स्केल्स होती हैं, ठीक है। तो उनकी स्किन पे ऐसी स्केल्स होती हैं, तो वही, तो वो एग भी देते हैं। कौन, ये जो रेप्टाइल्स है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है उनकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। एनेक्स इसलिए मतलब जैसे वो चिंतित होकर कह रहा था कि ऐसा मत कहो कि तुम्हें वापस जाना है वहां। आर्ग्यू यानी कि जैसे प्रेम बहस नहीं करना चाहता था ओल्ड मैन के साथ। स्केल्स यानी कि स्मॉल थिन हॉर्नी प्लेट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं रेप्टाइल्स को ओवरलैपिंग होने से, वन यानी कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो प्लेट्स, ठीक है, उनकी बॉडी पे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक से भी दिखा दिया, वो है स्केल्स। Now move on to the further paragraph. Every month the reptiles of Pambupati had a big meeting. हर टाइम पे जो पम्बुपति के वहां जो क्या थे रेप्टाइल्स थी, तो उनकी मीटिंग चलती रहती थी। Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoise, the clever lizards and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. अब वहां हर कोई रेप्टाइल, जो भी क्रोकोडाइल, टर्टाइज थे, स्नेक थे, तो वो भी आते थे। तो जो स्नेक है उसकी खासियत है कि वो क्या था, एक्साइट था आने के लिए। और जो टॉर्टोइज है, जैसे कि आपने देखा होगा टॉर्टोइज की स्पीड बहुत स्लो होती है, तो स्लो थॉटफुल फॉर टॉर्टोइज, जो आराम आराम से सोच के चलता है। क्लेवर क्विक लिजर्ड, जैसे कि आप छिपकलियों को देखते हो कि फटफट करके वो चले जाती है, तो क्लेवर क्विक लिजर्ड्स। और मूडी क्रोकोडाइल्स, वो मूडी हो गए कौन, क्रोकोडाइल। उनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बता रखी है कि ऐसे ऐसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी जो वहां रेप्टाइल्स थी। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, जो रेप्टाइल जो क्रोकोडाइल है वो चिड़चिड़े थे, क्यों थे, क्योंकि उनको पानी से बाहर आना होता था, किसके लिए, मीटिंग के लिए, इसलिए वो चिड़चिड़े भी रहते थे। The president of these meetings was Makara, the biggest crocodile of the forest. अब जो इनका प्रेसिडेंट था, जैसे कि मीटिंग में आप देखते हो ना कि एक हेड होता है, तो यहाँ पे उनका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, बहुत ही बड़ा जो क्रोकोडाइल है उस फॉरेस्ट का, वो था, उसका नाम था मकारा। तो मकारा इज द नेम ऑफ बिगेस्ट क्रोकोडाइल। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एनिमल्स ये सोचते थे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. जब कोई आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, तो आप ये जानते हो कि आप अगर अलग से नहीं रह सकते हो, आपने को ये मानना पड़ेगा कि जो वो कहेगा और जो वो करने के लिए कहेगा। तो जब आपसे कोई स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, तो आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा, आप क्या नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और वही करोगे जो वो कहेगा। तो यहाँ पे होता है ना ऐसे कि जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हम ये देखते हैं कि हम इनसे क्या नहीं है, जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे ये है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रम्पी जो वर्ड आया था, तो मैंने उसका मीनिंग बता दिया आपको। जैसे कि क्रोकोडाइल को पानी से बाहर आना होता था, तो वो बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़े भी रहते थे। नाउ वन डे स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अब एक दिन बहुत ही अजीब चीज हो गई। अब क्या हुई वो पढ़ते हैं स्टूडेंट। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, यानी कि जब उनकी मंथली मीटिंग्स होती थी उन रेप्टाइल्स की, उससे एक हफ्ते पहले जो मकारा है उसने लेटर भेजा टॉर्टोइस को, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, बोलने के लिए कि तुम मीटिंग में नहीं आओगे। कौन, टॉर्टोइस को बोला लेटर भेज के कि तुम मीटिंग में नहीं आओगे। किसने, मकारा, जो क्या था, प्रेसिडेंट होता था उस मीटिंग का, यानी कि वो एक क्रोकोडाइल, और उसने भेजा लेटर टॉर्टोइस को। Adiste, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his cell, was very angry. अब अहिस्टे किसका नाम है, जो एक बूढ़ा टॉर्टोइज है जिसके की ब्लैक और येलो पिक्चर्स है उसकी सेल पे, ठीक है, ये पिक में। और ये जो सेल क्या होता है स्टूडेंट, ये इनकी वो रहता है ना ऊपर, ये जो शेल बना हुआ किस पे, टॉर्टोइज पे। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया जब उसको ये पता चला। What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ, बहुत जोर से चिल्लाया। हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई।
But not one of the tortoise had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. पर किसी भी tortoise को ये साहस नहीं हुआ कि उस मीटिंग को अटेंड करना, क्योंकि मकारा ने तो मना कर दिया था। उसके मना करने के बावजूद भी वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी जो नंबरिंग थी यानी कि वो बहुत ही कम थे और जो दूसरे रेप्टाइल्स थे वो ज्यादा थे, तो इस वजह से वो नहीं जा पाए। Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. और मीटिंग से पहले जो जाइंट मकारा है, यानी कि बहुत ही बड़ा, जाइंट का मतलब ह्यूज, यानी कि बहुत ही बड़ा मकारा यानी कि क्रोकोडाइल, उसने अपनी टीथ को पॉलिश यानी कि चमकाया थोड़ा रेड फ्लावर से, यानी कि जो ट्री के रेड फ्लावर थे उनसे, रिवर के नजदीक जाके, और जब तक कि वो अच्छी तरीके से शाइन ना मारे यानी कि चमकीले ना दिखे। Everyone was waited for him at the meeting place. हर कोई उसका इंतजार कर रहा है मीटिंग प्लेस में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट होता था इसलिए उसका इंतजार किया जा रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन, अब वो आ गया, उसने कहा भाइयों और बहनों। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोब्रास स्टॉप टॉकिंग, और जितने भी रेप्टाइल्स थे, वो जो ब्यूटीफुल किंग कोब्रास थे, उन्होंने क्या कर दिया, बात करना बंद कर दिया। फिर मकारा कंटिन्यूज हिज स्पीच, और जो मकारा वो अपनी स्पीच यानी कि जो उसको बोलना था बोलने लगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ड है शाउटेड, उसका मतलब है चिल्लाना, जैसे कि वो जो ओल्ड टॉर्टाइस था वो जोर से चिल्लाया कि उनकी हिम्मत कैसे भी कि हमको मना कर दिया मीटिंग में आने के लिए। और स्पार्कल का मतलब होता है जैसे कि जो मकारा क्रोकोडाइल था वो अपने दांतों को चमका रहा था, तो यहाँ पे सोन ब्राइटली और यहाँ पे चमकना। सो स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड टॉर्टोइस, मैंने ये निश्चय किया है, ये कौन बोल रहा है, मकारा बोल रहा है अपनी स्पीच में, कि हमें टॉर्टोइस की जरूरत नहीं है। I have told them not to come today, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि आज मीटिंग में मत आना। Brothers and sisters, can you tell me why we don't like tortoise? ब्रदर और सिस्टर, मेरे भाइयों और बहनों, क्या तुम ये बताओगे कि हमें पसंद क्यों नहीं है टॉर्टोइस? The reptiles looked this way and that, जो रेप्टाइल्स है वो इस वे में देखने लगे। They felt very uncomfortable, उनको ठीक नहीं लगा। The snakes hissed anxiously, जैसा कि हिस की साउंड स्नेक निकालता है ना, शिस की साउंड, तो वैसे ही स्नेक ने एनेक्सियसली होके साउंड निकाली। जो लिजर्ड्स है, ठीक है, वो भी अपनी टेल हिलाने लगी इधर उधर, और जो क्रोकोडाइल है अपने जॉज यानी कि जो भी उनके आगे के जबड़े हैं ना, वो उनको चौड़ा करने लगे यानी कि मुंह खोलने लग गए। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, एक छोटी सी लिजर्ड ने कहा, लेकिन नो बर्ड्स शाउटेड मकारा, मकारा ने कहा कोई भी लेकिन नहीं, नो बर्ड्स यानी कि कोई भी लेकिन वगैरह, क्या बोल रहे हो तुम, क्या लेकिन। देयर वाज साइलेंस, अब वहां पे क्या हो गया, साइलेंस हो गई, जब मकारा ने शाउटेड यानी कि चिल्ला के कहा उस लिजर्ड को कि क्या बट, क्या यानी कि क्या बोलना चाहती हो, क्या लेकिन, तो वहां पे क्या हो गया, साइलेंस यानी कि सन्नाटा, चुप हो गए सब। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, तो बेबी क्रोकोडाइल कह रही है, क्रोकोडाइल कह रही है आई थिंक यानी कि मैं ऐसा सोचती हूँ। नो आई थिंक स्क्रिप्ट मकारा, मकारा ने कहा क्या सोचती हो, नो आई थिंक यानी कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। So loudly that the fruit in the tree above him rained down, यानी कि जो उसके ऊपर का फ्रूट था, जब उस इतनी जोर की चिल्लाया कि नो आई थिंक, क्या बोलना चाहती हो, ये कोई थिंक वगैरह नो बट्स कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, तो जो मैंने उनको मना किया है, इसके इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बोला ना उसने, ठीक है, यानी कि जो रेप्टाइल्स थे वो ऐसे वे में देखने लगे, उनको अनकंफर्टेबल लगा। तो जब लिजर्ड ने कहा, क्रोकोडाइल ने कहा, तो मकारा ने क्या किया, बहुत जोर की चिल्लाया वो उनपे, और जो फ्रूट था ना उसके सर के ऊपर जो ट्री पे लगा हुआ था वो नीचे गिर गया, इतनी तेज की चिल्लाया वो। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, उसके बाद जब उसने ऐसा कहा तो किसी के पे इतना साहस नहीं आया बोलने का, क्योंकि इन दोनों को तो उसने चुप करा दिया था चिल्ला के, और उसके बाद किसी का ऐसा करेज नहीं हुआ कि वो स्पीक यानी कि बोल पाए। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, मकारा ने अपना गला साफ किया और अपने कुछ दांत दिखाए। वेल ही सेड आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस, हाँ मैं ये बताऊंगा कि हमें टॉर्टोइस पसंद क्यों नहीं है। दे आर सो स्लो, वो बहुत ही धीरे धीरे हैं, आपने देखा होगा जैसे टॉर्टोइस की स्पीड भी स्लो होती है, तो उसने रीजन बोला कि जो टॉर्टोइस है वो बहुत ही स्लो है, स्टूपिड भी है, मूर्ख भी है, फूल भी है। दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स, और वो अपना घर अपने बैक यानी कि पीठ पे लेके चलते हैं, कौन, टॉर्टोइस। Whoever heard of such a stupid thing, कौन सुनना चाहेगा इन स्टूपिड लोगों के बारे में, कौन, जो टॉर्टोइस है। Now you lizards, you live in trees, तुम लिजर्ड, तुम ट्री में रहती हो ना तुम। Would you ever carry a tree on your back, हाँ तुम जो लिजर्ड यानी कि तुम हो, जो तुम भी अपना घर अपने बैक में लेके चलती हो यानी कि पीठ पे लेके चलती हो क्या उसको, Would you, चलती हो क्या। तो ऐसे किसने पूछा, मकारा ने बोला उस लिजर्ड को, हमें टॉर्टोइस इसलिए पसंद नहीं, उसने ये रीजन दे दिए।
तो यहाँ पे हिस्ड यानी कि स्टूडेंट जैसे कि सांप क्या करता है, अपनी आवाज जैसे हिस हिस की साउंड निकालता है ना, एस लेटर एस ऐसे टाइप का, जैसे आप बोलते हो एस। रिगल्ड छटपटाट यानी कि जैसे लिजर्ड ने अपनी टेल को हिलाया। ट्विस्ट योर बॉडी टू मूव विद स्मॉल क्विक मूवमेंट, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, जैसे कि वो मकारा चिल्लाया। तो स्टूडेंट रिमेनिंग स्टोरी we will read the remaining story in the next video. And student, I hope you fully understood this story, and if you fully understood this story, then hit the like button. Don't forget to subscribe to your friends, and if you are new, then don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Do like, subscribe and share.